18 का पेपर है। जो पार्ट 1 होता है क्वेश्चन का, उसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी आता है, वो के मैप सॉल्व करना। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इक्वेशन है मेरी के मैप। मेरे को टर्म दी हुई है एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल्स टू समेशन 2, 4, 5, 7, 11, 12, 15। उसने बोला है उसका लॉजिक सर्किट भी ड्रा करना है और ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे f का मतलब है फंक्शन, कि हमारे पास एक फंक्शन है और यहाँ पे ए बी सी डी हैं 4 वेरिएबल्स a, b, c, d। और सम का मतलब है, यहाँ पे समेशन का मतलब है कि ये SOP टर्म्स है। SOP स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलावा आप POS टर्म भी यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ सम भी होती हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन दिया होगा तो उसके लिए पाई लिखा होगा। लेकिन जनरली इग्नू के एग्ज़ाम्स में पाई नहीं आता, इसमें सिग्मा वाले इक्वेशंस ही आते हैं। ओके, सो अब आप देख लीजिए 4 वेरिएबल हैं, तो अगर आपके 4 वेरिएबल हैं तो आप एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हो 2⁴ इक्वल्स टू 16 कॉम्बिनेशंस। तो इसके 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और इसी के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये देखिए यहाँ पे 16 से ज़्यादा वैल्यू नहीं दी होगी आपको, 15 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं दी होगी, तो ये 16 के ग्रुप वाला ही आंसर आपका आएगा। ओके, तो इसका आप एक पैटर्न याद कर सकते हो अपने लिए। तो 16 का हम बॉक्स बनाने जा रहे हैं। तो ये मैंने 16 का एक बॉक्स तैयार कर लिया है। अब 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, तो 2 वेरिएबल आप इस तरफ रख लीजिए, 2 वेरिएबल आप इस तरफ रख लीजिए। सो जस्ट रिपीट दिस ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी सी डी सी डी। अब एक और रूल या रट्टा सिंपली आप याद कर सकते हो, पहले दोनों पे बार, फिर पहले पे बार, फिर किसी पे बार नहीं, फिर आखिरी पे बार। एंड अगेन पहले दोनों पे बार, फिर पहले पे बार, फिर किसी पे बार नहीं और फिर आखिरी पे बार। एंड देन आपको नंबर्स याद करने हैं 0, 1, अब 2 इस तरफ, 3 इस तरफ, 4, 5, 7, 6, नीचे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होते, सिर्फ ए बी सी होता, तो हम 3 वाला ग्रुप बनाते, यानी कि 8 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ए बार ए आ जाता और यहाँ पे सेम वही बी सी का रिपीट करके आप इसी फंडा को यूज़ कर लेते। पहले दोनों पे बार, फिर पहले पे, फिर किसी पे नहीं, फिर आखिरी पे, और यहाँ पे आप बार लगा देते और ये नंबरिंग होती है आपकी, यानी कि इतना सा पार्ट आप पिक करते हैं। ओके, अब आपने इक्वेशन में देखना है कि आपको कौन कौन से नंबर्स दिए हुए हैं। जो नंबर्स दिए हैं आप वहाँ पे 1 लगा लीजिए। सो दो नंबर पे हमने 1 लगा लिया। 4, 5, 7, 11, 12, 15, 11, 12, 15। बाकी नंबर्स को आप 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर करो। वंस आपने ये टेबल बना लिया है, अब आपको ग्रुपिंग करनी होती है, ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड के कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। रूल 1, ओनली वंस को ही आप ग्रुप में रखोगे, जीरोस को ग्रुप में नहीं रखोगे। रूल नंबर 2, ग्रुप आप हमेशा 2 की पावर में चलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब 16 का ग्रुप, 8 का ग्रुप, 4 का, 2 का और 1 का। 6 का ग्रुप आप नहीं बना सकते, 5 का ग्रुप आप नहीं बना सकते, तो यही ग्रुप बन सकते हैं। हमेशा बड़ी की तरफ से शुरू करना है आपने। पहले देखिए 16 ग्रुप बन सकते हैं। 16 ग्रुप तभी बनते हैं अगर 16 1 होते। मेरे पास 16 1 है नहीं, तो 16 का ग्रुप तो यहाँ पे नहीं बनेगा। 8 का ग्रुप, अगर 8 1 होते तो यहाँ पे भी अगर टर्म्स गिने 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स ही हैं, तो 8 का ग्रुप भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आपके 4 के ही ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तीसरा ग्रुप, एडजेसेंट वंस को ही आपने यूज़ करना है। एडजेसेंट सेल्स आर ग्रुप्ड, सिर्फ आप एडजेसेंट सेल्स को ही ग्रुप करेंगे, ठीक है ना। सो हम 4 के ग्रुप्स को देखते हैं कि 4 1 आपको एक साथ कहाँ मिल रहे हैं। तो ये 3 1 हो गए, तो ये ग्रुप नहीं बना रहे। ये 1 अकेला है, ये भी नहीं बना रहा। ये भी 3 1 है, ये भी ग्रुप नहीं बना रहे। और ये 2 1 है, ये भी एक ग्रुप नहीं बना रहे हैं। तो आपके यहाँ पे 4 के भी ग्रुप मुझे दिख नहीं रहा कोई बन रहे हों, तो यहाँ पे 2 के ग्रुप्स ही ज़्यादा बनेंगे, ओके। लेकिन फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं कोई ग्रुप नहीं बन रहा, 4 का किसी तरीके का ग्रुप नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे 1 होता तो शायद ये 4 का ग्रुप बन जाता, लेकिन अभी मेरा नहीं है, तो मैं 2 का ग्रुप ही बना सकता हूँ। सो एक ग्रुप मैंने ये बनाया,
एक ग्रुप मैंने ये बनाया, एक ग्रुप मैंने ये बनाया, ठीक है जी। तो ये हमारे 3 ग्रुप बन गए 2 2 के सिंपली, ठीक है ना। अगर कोई एक फ्री होता तो मैं ओवरलैप कर सकता था यहाँ पे, पर मेरे को यहाँ पे ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे तीनों वंस इंक्लूड हो चुके हैं। अब ये 1 अकेला है, मैं इसका ग्रुप सिर्फ कॉर्नर से बना सकता हूँ, लेकिन कॉर्नर्स में सिर्फ ज़ीरोज़ हैं। अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं कॉर्नर से एक ग्रुप बना देता, लेकिन ये भी ग्रुप नहीं बन सकता, तो ये ग्रुप अकेला रहेगा, ठीक है। तो जब आपने ये कर लिया है, अब आप इसके आंसर लिखोगे। आंसर लिखने के लिए मैं ग्रुप्स को नाम दे देता हूँ। तो दिस इज़ माई G1 ग्रुप, दिस इज़ माई G2, दिस इज़ माई G3 एंड दिस इज़ माई G4। सो ग्रुप 1 जो है मेरा G1। तो ग्रुप 1 देखते हैं, ये रहा ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में आप ये देखिए कि इसके सामने क्या कौन कौन से टर्म्स लिखे हुए हैं। इसके सामने ये 2 टर्म्स हैं और इसके ऊपर ये टर्म्स हैं। अब हमने उन टर्म्स को लेना है जो अपना स्टेटस चेंज ना करती हो। इसका मतलब इस 1 के सामने आपके ए और बी दोनों पे बार नहीं लगी हुई है, लेकिन जब ये ग्रुप नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, जब नीचे आते हैं आप, तो बी अपना स्टेटस चेंज कर रहा है। बी यहाँ पे नॉर्मल था और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर गया, तो मैं इसको ग्रुप में नहीं लूँगा, सिर्फ ए को ग्रुप में लूँगा। ए सिर्फ ए ग्रुप में हम लेंगे। अभी मैंने इस क्वेश्चन में से सिर्फ इस साइड को देखा है, इसके ऊपर वाली साइड को भी देखना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड में मेरा सी डी है, तो इस 1 पे भी ये सी डी ही रहा है, और जब ये नीचे गया है तो ये सी डी ही रहा है। ये स्विच तब करता अगर मैं इस तरफ जाता, लेकिन मेरा ग्रुप इस तरफ जा ही नहीं रहा, मेरा ग्रुप इस तरफ ही जा रहा है, तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज ले ली जाएंगी, ए सी डी। तो आपके पहले ग्रुप का आंसर है ए सी डी। उसके बाद हम ग्रुप 2 की तरफ चलते हैं। तो ये मेरा ग्रुप 2 है, इसका आंसर आएगा, अब इन दोनों टर्म्स ये इस तरफ बढ़ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक टर्म उठेगी। तो यहाँ पे सी बार ने स्टेटस चेंज करके सी बना लिया है अपना, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। डी सेम रहा है तो डी, और इस तरफ एज इट इज़ ए बार बी। तो G2 ग्रुप का आंसर है ए बार बी डी। फिर हम इस ग्रुप को देखते हैं, ग्रुप 3 को। अब ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, सी बार डी बार, और इन दोनों में से कोई एक। तो ए अपना स्टेटस चेंज कर रहा है सिर्फ बी, तो इस ग्रुप G3 का आंसर आएगा बी सी बार टी बार। फिर बात करते हैं इस अकेले ग्रुप की। ये सिंगल टर्म है तो इसकी चारों वैल्यूज़ को कंसिडर कर लिया जाएगा। सो इट विल बी लाइक ग्रुप 4 ए बार बी बार सी डी बार। सॉरी यहाँ पे बार नहीं है। अब इन सभी ग्रुप्स को मैं आंसर को इकट्ठा कर लूँगा। सो द सॉल्यूशन विल बी ए सी डी प्लस ए बार बी डी प्लस बी सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी डी बार। सो ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन आपको आंसर में उसने कहा है कि आपने इसका के मैप लॉजिक सर्किट भी बनाना है, ये लॉजिक सर्किट। सो लॉजिक सर्किट बनाने के लिए मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो मैं 4 लाइनें खींचूंगा, ए बी सी डी। आप चाहो तो यहाँ पे पेंसिल स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, पेंसिल स्केल अच्छी रिप्रेजेंटेशन करेगा, लेकिन आप सिंपल पेन से भी जल्दी जल्दी में काम कर सकते हो। तो ये जो लाइनें हैं ये एक्टिव सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन बीच में कई कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट लगता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो आपका नॉट गेट लगेगा, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स तो आपका एंड गेट लगेगा, यानी कि ये वाला, और अगर आपकी ए प्लस बी हो रहा है तो आपका और गेट लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं इसको। तो सभी के साथ मैं एक नॉट गेट लगा रहा हूँ, और जो ये मेरी ये लाइन है ये ए बार को रिप्रेजेंट करेगी। फिर एक और बी बार, फिर एक और सी बार, फिर एक और डी बार। अब पहली टर्म देखिए, पहली टर्म है ए सी डी। सो सिर्फ ए से लाइन लेनी है हमने, सिर्फ सी से लाइन लेनी है हमने, और सिर्फ डी से लाइन लेनी है। तो आप कई बुक्स में यहाँ पे थोड़ा जंप दिखाते हैं, अगर जंप दिखा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा यूज़ करूँगा, और यहाँ पे अब ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई के लिए एंड गेट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मेरा ए सी डी प्रोड्यूस हो चुका है। नेक्स्ट है ए बार बी डी। सो मैं थोड़ा जल्दी में काम करूँगा, तो ये ए बार वाली लाइन है, ए बार बी डी, ए बार बी डी, बी सी बार डी बार। सो बी सी बार डी बार, बी सी बार डी बार, ए बार बी बार सी डी बार। सो ए बार बी बार सी डी बार,
ए बार, बी बार, सी, डी बार। अब ये सभी आपस में प्लस हो रही हैं, तो प्लस के लिए हमें और गेट की जरूरत पड़ेगी। तो इन चारों इनपुट्स को मैं इकट्ठा करूँगा यहाँ पे, और ये मेरा और गेट है, और यहाँ पे मेरा पूरा सोल्यूशन आ गया है। आप चाहो तो पूरी इक्वेशन लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पे काम खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट्स इट। ये आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, आपको दिसंबर 2018 के पेपर में आया था। तो इस पर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।